क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। इसमें सबसे पहले आती है कि प्रोसेसेस हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। सेकंड वन आता है कि इसमें टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी लग रही है। फिर उसके बाद आता है मैकेनिज़्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल कौन सा है। फिर आता है कि किस मीडिया से हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर आता है कि सोर्सेज कौन से हैं एनर्जीज़ के। तो मैं अलग अलग मशीनिंग के अलग अलग डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग इज़ आल्सो नोन एज द न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस। इसको हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं और मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंडामेंटल मशीनिंग एनर्जी एम्प्लॉयड फॉर ये मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल होती है, केमिकल एंड थर्मो इलेक्ट्रिक। And the classification of the machining processes based on the type of energy used, the mechanism of the material removal, source of energy requirement etc. इसमें जो प्रोसेसेस होती हैं दैट इज़ AJM। AJM मीन्स अब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग USM एंड WJM दैट इज़ वाटर जेट मशीनिंग। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, इन तीनों प्रोसेसेस में जो टाइप ऑफ एनर्जी लगती है दैट इज़ मैकेनिकल। उसमें मैकेनिकल टाइप की एनर्जी लगती है जिसमें फोर्सेस लगती हैं। तो इसमें मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म इरोजन टाइप होता है। इरोजन, इसमें हम जो रिमूवल होती है हमारी मेटल जो रिमूव करती है वर्क पीस के ऊपर से, वो हमारी ड्यू टू इरोजन होती है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ मीडिया यूज़ किया जाता है कि किसके थ्रू ये हुई है, इसमें हाई वेलोसिटी हम लगाते हैं, हाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। जो भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं उसमें हाई वेलोसिटी, जैसे अब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो अब्रेसिव जो है हाई वेलोसिटी से मटेरियल के साथ टकराता है, मैकेनिकल फोर्सेस के साथ, और वो इरोजन करता है। तो ये कौन सा है? बाय एयर भी हम दे सकते हैं, जिसको हम न्यूमेटिक मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी हम इसकी जगह कंप्रेसर अगर लगाया हो हमने, तो क्या करेगा? वो न्यूमेटिक फोर्सेस क्रिएट करेगा, न्यूमेटिक फोर्सेस जनरेट करेगा। और अगर हमने इसको लिक्विड से, किसी से वाटर से या एनी अदर लिक्विड से किया, तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो जनरेट करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करेगा। ये दो तरह के हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं इन प्रोसेसेस में। दीज प्रोसेसेस जो मैकेनिकल टाइप की प्रोसेसेस होती हैं जिनमें इरोजन होती है, और हाई वेलोसिटी पार्टिकल जो ट्रांसफ़र मीडिया हम यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह की ही एनर्जी यूज़ करते हैं, जिसमें न्यूमेटिक एनर्जी आती है और हाइड्रोलिक एनर्जी आती है। और अगर हम कन्वेंशनल मशीनिंग को देखें, कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है? कि कन्वेंशनल मशीनिंग में प्रोसेस की जगह पे हम क्या लिखते हैं? ओनली कन्वेंशनल मशीनिंग। तो उसमें जो हमारा टाइप ऑफ एनर्जी होती है वो मैकेनिकल ही होती है। टाइप ऑफ एनर्जी इज़ मैकेनिकल, बट मैकेनिज़्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल इज़ शीयर। यहाँ पे क्या आएगा? शीयर। तो ट्रांसफ़र मीडिया कौन सा आएगा? फिज़िकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसमें जितने भी मशीनिंग होती है कन्वेंशनल मशीनिंग में, उसमें क्या होता है कि आपस में टूल एंड वर्क पीस का फिज़िकल कॉन्टैक्ट होता है। तो ट्रांसफ़र मीडिया उसमें क्या आता है? कटिंग टूल। ओके, तो नेक्स्ट बनना है हमारी, जैसे हम सपोज़ करो कि हम यहाँ लिखते हैं ECM और ECG। मतलब ECM मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग भी होती है और भी बहुत सी होती हैं, आप कोई भी इसमें देख सकते हो। तो इसमें जो हमारा टाइप ऑफ एनर्जी लगेगी वो कौन सी लगेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इसमें वर्क करेगी। तो ये इसकी अलग क्लासिफिकेशन बनती जा रही है ऑटोमेटिकली। तो इसमें मैकेनिज़्म जो मटेरियल रिमूवल का होगा, वो उसमें क्या होगा? कि आयन डिस्प्लेसमेंट होगी, आयन की डिस्प्लेसमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, जिसमें हम जो प्रोसेसेस हैं हमारी वो इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो
केमिकल ग्राइंडिंग होगी, उसमें टाइप ऑफ एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रो केमिकल होगी, और उसमें मैकेनिज़्म जो आएगा मटेरियल रिमूवल कैसे होगा हमारा, उसमें आयन डिस्प्लेसमेंट होंगे, और जो ट्रांसफ़र मीडिया होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इसमें एनर्जी जो सोर्स होगा वो हमारा होगा हाई करंट। अगर हाई करंट के साथ हम किसी इलेक्ट्रोड में आयन डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यूज़ की है। तो प्रोसेसेस कौन सी होगी जिस पे हम काम करेंगे, अगर मशीनिंग कर रहे हैं तो मशीनिंग, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी थ्रू, जिसमें प्रोसेसेस कौन सी आती है, केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस हो तो इसमें जो हमारी मशीन कौन सी यूज़ की है हमने, इसमें एनर्जी जो है हमने वो केमिकल लगाई है, केमिकल एनर्जी लगाई है। प्रोसेस कौन सी है, CHM, केमिकल मशीनिंग प्रोसेस है, केमिकल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें हमने एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी यूज़ की, केमिकल एनर्जी की। तो इसमें जो मैकेनिज़्म आएगा हमारा वो उसको बोलते हैं हम अबलेटिव रिलेशन, ABLATIV, एबलेटिव रिलेशन बोलते हैं इसको। आपस में हम दोनों को रिएक्शन करवाते हैं, इसमें अबलेटिव रिलेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ केमिकल्स, तो उससे क्या होता है, कोरोसिव एजेंट पैदा बनता है, तो जिससे क्या होती है, हमारी मशीनिंग हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, रिएक्टिव, आपस में क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। जैसा भी हमने इन्वायरमेंट जनरेट किया हो तो उसमें क्या केमिकल आपस में क्या करते हैं, अबलेटिव रिलेशन बना के रिएक्टिव इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, अभी कोरेसिव होती है, कोरेजन होनी शुरू हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, हमारा मशीनिंग एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ ए थर्मो इलेक्ट्रिक। थर्मो मीन्स हीट, इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलने वाली, प्रोड्यूस करते हैं हम। तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट हमारी प्रोसेसेस हैं। ये तो टाइप ऑफ एनर्जी थी, टाइप ऑफ एनर्जी हमारी कौन सी थी, थर्मो इलेक्ट्रिक। तो किस किस प्रोसेस में ये यूज़ होती है, वो होती है हमारी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे IBM इन आयन बीम मशीनिंग, और PAM दैट इज़ प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो इसमें जो हमारी थर्मो इलेक्ट्रिक यूज़ होती है, उसमें जो मैकेनिज़्म यूज़ होता है दैट इज़ फ्यूज़न। ड्यू टू फ्यूज़न जो है वो मटेरियल रिमूवल होती है हमारी। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम हॉट गैसेस एज ए ट्रांसफ़र मीडिया लेते हैं, हॉट गैसेस एज ए ट्रांसफ़र मीडिया लेते हैं। और EBM में हम जो इन दोनों में IBM और PAM में ये फ्यूज़न में हॉट गैसेस हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो एनर्जी सोर्सेज होता है वो आयोनाइज्ड मटेरियल होता है, मटेरियल को क्या करते हैं हम, आयोनाइज्ड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी मशीनिंग कंप्लीट हो जाती है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद सपोज़ कर लो हमने यहाँ पे EDM यूज़ की, कौन सी मशीन यूज़ की, EDM, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग भी जो है वो थर्मो इलेक्ट्रिक, उसमें भी एनर्जी जो यूज़ होती है थर्मो इलेक्ट्रिक, उसमें भी जो मैकेनिज़्म होता है वो ड्यू टू फ्यूज़न होता है। और उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ मीडिया जो है वो चेंज हो जाता है, वो कैसे होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कर देता है, वो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इसमें हैवी इलेक्ट्रॉन और लो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इससे क्या होता है, भी जो हमारी एनर्जी सोर्सेज होती है, एनर्जी सोर्सेज इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हम हाई वोल्टेज, हाई करंट और अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दी वर्क पीस, वर्क मटेरियल के हिसाब से हम इसको अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट और भी जितने भी इसके पैरामीटर्स होते हैं इस मशीन के अंदर, वो उनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम मशीन लें LBM,
LBM मीन्स लेज़र बीम मशीनिंग। लेज़र बीम मशीनिंग में ये भी हमारी थर्मो इलेक्ट्रिक मशीन टाइप्स ऑफ एनर्जी जो यूज़ करती है वो थर्मो इलेक्ट्रिक होती है। और इसमें जो मैकेनिज़्म ऑफ मटेरियल रिमूवल होता है वो वेपोराइजेशन होती है। इसमें वेपोराइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ मटेरियल रिमूवल करते हैं। और ट्रांसफ़र मीडिया जो इसमें होता है वो रेडिएशंस होती हैं। LBM लेज़र बीम है ना, तो लेज़र बीम में क्या आएगा, रेडिएशंस आएंगी, तो रेडिएशन से ही हम मशीनिंग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एम्पलीफाइड लाइट, एक बहुत हाई कैपेसिटी की लाइट जो है वो एम्पलीफाइड लाइट जिसको हम बोलते हैं, वो बॉडी के ऊपर पड़ती है, वर्क मटेरियल के ऊपर पड़ती है, और जिससे क्या होता है कि जो मशीन के अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं वो वेपोराइज्ड होके वो कंप्लीट कर देती हैं हमारी मशीनिंग्स को। उसके बाद आती है PEM पैम। तो पैम आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे भी थी, और पैम अलग से भी है। पैम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग होती है। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में क्या होता है भी, ये भी थर्मो इलेक्ट्रिक टाइप है। इसमें भी क्या होता है, पोर्शन में वेपोराइजेशन होती है। तो वेपोराइजेशन से क्या होता है, फिर आयोनाइज्ड मटेरियल हो जाता है। मटेरियल को क्या कर देती है, ये आयोनाइज्ड कर देती है। इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ मीडिया जो होता है वो फिर क्या होता है, फिर आयन स्ट्रीम बन जाती है। आयन्स बनते हैं, एक स्ट्रीम बन जाती है, रास्ता बन जाता है एक आयन को पास करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, फिर आयोनाइज्ड मटेरियल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी मशीनिंग कंप्लीट हो जाती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द mechanism, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र मीडिया एंड एनर्जी सोर्सेज। These all are the non-conventional machining. Non-conventional means machining means मॉडर्न मशीनिंग भी इसी को बोलते हैं, एडवांस मशीनिंग प्रोसेसेस भी इसी को बोलते हैं, न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस भी इसको बोलते हैं, कन्वेंशनल मशीनिंग भी इसको, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग भी इसको बोलते हैं। फिर इसको अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस भी कहते हैं, और इसको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस भी हम कहते हैं। सो थैंक यू।